हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, स्टूडेंट ऑफ डाटा साइंस एट आईआईटी मद्रास। एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ 1 वीक 3 का समरी। एंड अगर आप क्वालिफायर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि क्वालिफायर में वीक 1 से लेके वीक 4 तक का सिलेबस आता है ऑफ द सब्जेक्ट मैथ 1, स्टैटिक्स 1 एंड सीटी एंड इंग्लिश 1। तो ये मैं करवा रही हूँ भी मैथ 1 का। एंड मेरे मेरे चैनल में आप जब जाइएगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको स्टैटिक्स का भी मिल जाएगा समरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमें वीक 3 में पढ़ना है अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। दो टॉपिक्स हैं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना है एंड एक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? मतलब ये इस जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट या फिर जीरो जीरो बोलते हैं बेसिकली। अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बट अब ये क्या है? फंक्शन। तो जो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसे हम मतलब द कर्व रिप्रेजेंटिंग एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पैराबोला, यानी या फिर मतलब जो होता है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो उसे पैराबोला बोलते हैं। तो दो टाइप्स का पैराबोला होता है, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब हमारा जो ए है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसमें जो कॉफिशिएंट मतलब ए है ना, ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब हमारा ए ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज जो पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास अपवर्ड पैराबोला आएगा। और जब हमारा ए लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगा तो हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। अब एक केस हो सकता है कि ए जब जीरो हो, तो जब ए हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो एफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक लीनियर फंक्शन कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन बन गया। क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन वही होता है जिसमें ना जो या फिर कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का जो पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर, वो 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अगर एक्स का जो पावर है ना वो 3 हो गया तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। एंड अगर एक्स पे पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो हो जाता है हमारा लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो बेसिकली याद रखना ये एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, दो टाइप्स का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। एंड एक चीज, जब अगर आप ये अपवर्ड पैराबोला देख रहे हैं और हम इसमें पूछे कि जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा वो क्या हो सकता है इस अपवर्ड पैराबोला का? तो हाईएस्ट वैल्यू मीन्स ये जो पैराबोला होता है ना, ये यहाँ तक डिनोट किया गया है, बट इसका जो लेंथ होता है मतलब ये आगे चलता जाता है इन्फिनाइट तक, ये आगे चलता जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मतलब ये वाला और ये जाके कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मतलब दोनों का डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, ये कहीं भी मीट नहीं करेगा। इसलिए जो हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है ना उसका क्या आता है? ये क्या आता है? एक मिनिमम वैल्यू आता है, मिनिमम वैल्यू। अगर पूछेगा अगर कोई अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो हम नहीं बता सकते, बट मिनिमम वैल्यू हम अपवर्ड पैराबोला का बता सकते हैं। वैसे ही डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है उसका क्या होता है? ये होता है एक मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस डाउनवर्ड पैराबोला में अगर पूछा जाएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है वो नीचे चलता जाएगा ऐसे, एंड ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा इसका हम, इसीलिए मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। जो वैल्यूज आता है ना वो वाई पे आता है, एंड जो हम इनपुट लेते हैं, जो भी हम एक्स का वैल्यू लेते हैं वो ये एक्स एक्सिस पे होता है। एंड जो भी हमारे पास आउटपुट आता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, अगर हम एक एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो वो उसका जो कुछ भी वैल्यू होगा वो हमें वाई पे रिप्रेजेंट होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखें कि इनपुट हम लेते हैं एक्स एक्सिस से एंड जो हमारे पास आउटपुट होता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो आगे देखते हैं। अब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो ये है द लाइन विच कट पैराबोला इन टू इक्वल पार्ट्स, उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पैराबोला है, तो ये जो पैराबोला है, अगर मतलब ये तो ऐसा है, ठीक है, अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे तो तो हमें जो एक लाइन है जो कि यहाँ पे यही है वाई एक्सिस, ये जो ये लाइन है,
वाई एक्सिस का, ये जो हमारे पैराबोला है ना इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब हम इसे मतलब मान लेते हैं कि ये पेपर है, ठीक है, वाइट पोर्शन पेपर है, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये जो पोर्शन है, इस ये पोर्शन, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन को हमारा ये वाला पोर्शन इसे ओवरलैप कर लेगा। वही होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो लाइन जो हमारे पैराबोला को दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर दे, वही होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ तो ये वाई एक्सिस डायरेक्ट आ गया, बट अगर हमारा पैराबोला ऐसा होता तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसा बनता, कुछ ऐसा। ये जो हमारे पास लाइन आता, यही होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब है द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ए पैराबोला इज एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो ये कैसे आ रहा है इसे मैं आगे समझाऊंगी। सो इसके पहले हम थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का बेसिक देख लेते हैं। सो हम डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, और इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड टू फाइंड स्लोप। क्योंकि जो हमारा पैराबोला यहाँ पे था ना, यहाँ पे एक बार जब अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आएगा, बट जब एक डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं ये। एंड टू फाइंड स्लोप जो होता है, मतलब पिछले वाले वीडियो आपने देखा हो, तो स्लोप क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है तो ये जो एम होता है ये स्लोप होता है। वैसा ही स्लोप जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी निकलता है, जो जिसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो कैसा होता है डिफरेंशिएशन, देखते हैं। इसे हटा देते हैं। सो अगर हमारे पास एक्स टू द पावर, अभी जो है आपको डिफरेंशिएशन का जो थोड़ा जो आगे है, मतलब आपको डीप में पढ़ना है डिफरेंशिएशन वीक 6 में, बट यहाँ पे हम जो अभी यूज़ होता है डिफरेंशिएशन, दो मेन डिफरेंशिएशन है, उसे हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक है एक्स टू द पावर एन, मतलब कि कोई भी एक्स है उस पर पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसे हम मान लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। जब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, इस पावर को उठा के आगे करना है एन इन टू एक्स टू द पावर, ये जो पावर है इसमें -1 कर देना है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को आगे करना है 2x, और ये जो 2 है उसमें एक माइनस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। ओके, वैसे अगर हमारे पास एक्स क्यूब होता, एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता, इस 3 को आगे करना है 3x टू द पावर 3 माइनस 1, ये क्या हो जाता है 3x स्क्वायर। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन होता है पावर वाले का। एंड जो कभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे कि 1 1 2 3 4, या फिर इंटीजर वगैरह -1 -2, ये सब क्या होता है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, ये y इक्वल टू सी है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसे दूसरे पेन से लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाता है 0। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, एंड जो पावर वाला होगा उसका मैंने समझा दिया कैसे है। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये जो दो डिफ्रेंशिएशन है ना, ये जो दो प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे ध्यान में रखना ही रखना है। एंड जो मैंने बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, इसे एक मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन है। एंड हमें इसका क्या निकाल, यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू क्या है, ए इज ग्रेटर देन क्या है 0, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। मैंने समझा ना, जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बनता है हमारे पास, ऐसा बनता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि मिनिमम वैल्यू आएगा, तो इसमें क्या आएगा, एक मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लेंगे इस चीज़ का, इसे ऐसे लिखते हैं, इसे एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, तो क्या समझाएं, इसे हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसे y मान लेते हैं, एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं y, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, इस 2 को आगे लेके आएंगे x, मैंने यहाँ समझाया एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, फिर प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन,
ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, x टू द पावर 1, तो क्या करेंगे हम 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा 1 इंटू x टू द पावर 0, एंड कुछ भी चीज़ में पावर 0 0 जो होता है ना उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट 4 क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 2x प्लस 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को किसके इक्वल रख देते हैं 0 के, तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा मतलब 2x इक्वल टू आ जाएगा -2, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये जो हमारे पास एफ एक्स है इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा x इक्वल टू -1 पे, मीन्स जब हम एफ एक्स में एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1 -2 प्लस 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 1 5 -2 दैट इज 3, तो ये जो एफ एक्स है ना मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 3 आएगा, कहाँ पे आएगा एट x इक्वल टू -1 पे। ओके, ऐसे निकलता है हमारा मिनिमम वैल्यू। तो ये जो फंक्शन होगा इसका जो ये जो मतलब यहाँ पे जो मान लेते हैं क्या है x² प्लस 2x प्लस 4 का ये ग्राफ है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो x इक्वल टू -1 आया है ना, ये x इक्वल टू -1 आया है, यही होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यही जो x का वैल्यू होता है ना, ये इसे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं, आगे आएगा। तो यही जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। एंड एंड जो मिनिमम वैल्यू आया है यहाँ पे, जो मिनिमम वैल्यू यानी कि जो हम x इक्वल टू -1 हमारे फंक्शन में रखे, तो f ऑफ -1 क्या आया था 3, 3 जो होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स ये पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू का जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आता है -1, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 3, मीन्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 3, कहाँ पे आ रहा है एट एक्स इक्वल टू -1 पे आ रहा है। ओके, ये मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन में बस इतना ही है, इतना ही समझना है हमें, ये एक वो क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, आपको इतना समझ में आ गया है, आपका जो आधा वीक 3 का सिलेबस है वो खत्म। बस, तो आगे डिटेल में देखते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो मैंने पीछे समझाया था क्या होता है, द पॉइंट एट विच एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, मीन्स जहाँ पे हमारा जो पैराबोला है उसको जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस पॉइंट पे कट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं VOP, दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। और इसी को कैसे निकालते हैं हम, तो इसका जो मतलब एक क्योंकि एक पॉइंट है तो इसका एक x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है -b/2a, एंड y कोऑर्डिनेट कब निकलता है जब हम इस f ऑफ x को रख देते हैं, फिर f ऑफ -b/2a जब हम रख देते हैं तो निकल जाता है। क्योंकि ये जो पैराबोला है ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है, या तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये मिनिमम वैल्यू आएगा, जब ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा तब ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमारा VOP क्या है, VOP है मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू ऑफ PARABOLA, ठीक है, यही है। एंड हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं डिफ्रेंशिएट करके। सो ये जो आया है ना, जैसे कि हमारे पास हमारा इक्वेशन क्या था x² प्लस BX प्लस C, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो इस हम क्या करते हैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है और x² का जो आधा डिफरेंशिएशन वो होता है 2ax प्लस bx का जो डिफरेंशिएशन होगा ये b होगा, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो इसे नहीं यूज करना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था ये fx है, ठीक है, ये fx है, तो ये इसे हम y के इक्वल माने, y इक्वल टू fx, तो हमारे पास dy/dx क्या आ गया 2ax प्लस बी। अब मैंने क्या बोला था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा dy/dx है इसे 0 के इक्वल रखते हैं एंड फिर x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको रख देंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये b उधर जाएगा तो हो जाएगा -b/2a। तो यहीं से आता है हमारा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, या फिर ये कह सकते हैं आप ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
वहीं से आता है। एंड जब हम ये x का वैल्यू अपने फंक्शन में रखते हैं, यानी ये जो एफ एक्स है इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का। ओके, एग्जाम्पल तो मैंने पीछे समझा ही दिया था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 कैसे निकाले थे। तो पहले आपको क्या करना है, नेचर मतलब अगर a ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, अगर a लेस देन 0 है तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो जो x आएगा वो उस जो x का वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में पुट कर देंगे। तो वही हमारा या तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू होगा या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो ये भी मैंने समझा दिया। अब क्या है स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो स्लोप जो होता है ना, ये हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ एक्स इक्वल टू, तो कोई भी फंक्शन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, 2ax प्लस बी, और यही जो है ना यही है स्लोप, SLOPE। कोई भी फंक्शन हो मतलब अगर ये यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है, अगर लीनियर भी होता है ना, लीनियर क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर ये तो दूसरा फॉर्मेट है, लीनियर जो होता है ना वो ऐसा होता है ax प्लस बी। तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ए होता है, और बी का क्या होता है 0। तो जो स्लोप ऑफ कोई भी एक लीनियर फंक्शन है वो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो कोई भी फंक्शन हो, अगर आपको उसका स्लोप निकालना है तो आप उसके क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, तो उसका स्लोप आ जाएगा। ओके, या तो आप फॉर्मूला याद रखें, या फिर अगर डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो जस्ट इजी है, उसे फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उस अगर हम जीरो इक्वल टू जीरो या फिर कोई कॉन्स्टेंट रख देंगे तो वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। यही लिखा हुआ है, इफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज सेट इक्वल टू अ वैल्यू देन द रिजल्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी मतलब अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसे हम किसी वैल्यू दैट इज डी के इक्वल रख देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये डी क्या है, कांस्टेंट, तो ये इस साइड आके क्या हो जाता है, सी माइनस डी। ये कैसा बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस डी इक्वल टू हो जाता है 0 के। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको जब हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विथ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, एंड ए बी सी आर इंटीजर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ए बी एंड सी इंटीजर है एंड हमारा ए 0 के इक्वल नहीं है तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वैसे तो ये इस पॉइंट का उतना यूज है नहीं, जो था वो फर्स्ट पॉइंट में ही समझने का था। अब है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, मीन्स होता है क्या, हम उसके x का वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारे पास एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24। ये क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 24 है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एंड जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका x का वैल्यू निकलेगा। तो वही जो x का वैल्यू होता है ना उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सॉल्व बाय फैक्टरिंग, मीन्स कि फैक्टर निकालने का एक मेथड होता है। एक होता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये दूसरा मेथड होता है कि हम एक क्या कर ले, स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। एंड थर्ड जो होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसे सिद्धाचार फार्मूला भी कहते हैं। एंड ये आपने क्लास 7th या फिर 8th में पढ़ा होगा। ये जो है ये भी क्लास 7th में होता है, एंड ये तो शायद आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सारा ही बेसिक है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबका क्विक रिकैप देते देते जाऊंगी। ठीक है, तो कैसे हम सबसे पहला जो तरीका है ये सॉल्व बाय फैक्टरिंग है। तो कैसे करते हैं हम इसे, तो ये जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का क्या कह सकते हैं जो कॉफिशियंट है जो कि भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये लेना है और सी लेना है। तो ये क्या 1 इंटू 24 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब इस 24 को हमको ब्रेक करना है। तो 24 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 12 2 6 टू 3 जा 6।
ठीक है, तो हमारे पास जो आया ना वो 24 का आया है 2 × 2 × 2 × 3। अब मतलब इस 24 का जो फैक्टोरियल है या फिर फैक्टर्स है, इसे हम ऐसे अरेंज करना होता है ताकि इससे प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास ये बी आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? मीन्स इस चीज़ का यूज करके प्लस माइनस से हमें ये बी वाला टर्म जैसे यहाँ पे 2 लाना है। तो कैसे लाएंगे? ये क्या है, 2 × 2 = 4, ये क्या है, 3 × 6, तो 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 2। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें माइनस या फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, इस फैक्टर को हमें ऐसे ऐसे जोड़ना है या फिर घटाना है ताकि हमारे पास ये जो बी आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास 6 और 4 दो मतलब मिल गया। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? x² + 6x - 4x - 24 = 0। अब यहाँ पे घटा के देख लेना है, 6 - 4 क्या होता है? +2। यहाँ भी +2 आ रहा है तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 6 - 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 6 = 0। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे? x + 6 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x - 4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x का क्या वैल्यू आएगा? यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 4, -6। कैसे? पहले हम इस चीज को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x - 4 = 0 है तो x = 4 आ जाएगा। x + 6 = 0 रखेंगे तो x = -6 आ जाएगा। मेरे पास x का क्या वैल्यू आ गया? 4 और -6। तो यही जो है ना, यही है, दिस इज जो वैल्यू ऑफ x है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इसे कह सकते हैं कि रूट्स है इस इक्वेशन का। क्या x = 4, -6 इज रूट्स कह सकते हैं या फिर जीरोस कह सकते हैं या फिर सॉल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन। एंड एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर मतलब जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उसका उतना ही सॉल्यूशन होता है। मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा। अगर यहाँ पे x³ होता तो इसका 3 सॉल्यूशन आता, x⁴ होता तो 4 सॉल्यूशन आता, x⁴n होता तो इसका n सॉल्यूशन आता। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जो कि मतलब ये ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड आता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसी सेम मतलब एग्जाम्पल को हम अब दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल है x² + 2x - 24 = 0। अब इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे? यहाँ पे क्या है? x² + 2 1 × x लिख सकते हैं, ये -24 = 0 है। अब एक फॉर्मूला तो सुना होंगे आप, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो इसी चीज को हम इस फॉर्मेट में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो हमारे पास क्या x² है, यानी कि a का स्क्वायर है हमारे पास, +2 × a, या फिर ये x है इंटू b, 2ab है तो हमारे पास b क्या आ गया? 1। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? +1 का स्क्वायर कर देंगे। एंड क्योंकि हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1 को जबरदस्ती ऐड किए हैं तो हमें इसे घटाना भी पड़ेगा। -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -24 पहले से ही था, = 0। तो अब ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारे पास? ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 -24 क्या आ जाएगा? 25 = 0। अब हम इसे हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर = 25। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर = √25, मतलब प्लस माइनस √25 हो जाता है। यानी कि अगर a² = b है तो a = क्या हो जाता है? + - b हो जाता है। तो सॉरी, + - √b होता है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर तो चला गया होता है, सॉरी। x + 1 का x + 1 = + -√25। तो क्या हो जाएगा? x + 1 = +-5। तो हमारे पास आ गया x + 1 = 5 एंड एक बार आ गया x + 1 = -5। तो हमारे पास ये आ गया x = 5 - 1 4 और यहाँ से आ गया x = -5 - 1 = -6। तो हमारे पास दो वैल्यू आया, x = 4, एक आया x = -6। सो जो कि सेम है। यहाँ पे जो हमारे पास आया था x = 4 और x = -6, तो दोनों से आंसर सेम आया है। एक था ये फैक्टर करके सॉल्व करना, एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या होता है?
सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं या सिद्धाचार फार्मूला भी कहते हैं, जहाँ पे जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, द फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट, जो कि डी से डिनोट किया जाता है। एंड अब है नंबर ऑफ रियल रूट रिप्रेजेंटिंग डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट। जो हमारा एक्स का वैल्यू आता है ना, एक्स का वैल्यू, एक्स कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी मतलब रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा हमारा एक्स का नेचर होगा वो डिपेंड करता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के नेचर पे। कैसे, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव है, तो हमारे पास 2 रियल रूट आएंगे। एंड जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो एक रियल रूट आएगा, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। मतलब कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो अगर ऊपर हम देखें तो क्या है, रूट अंडर नेगेटिव आ जाएगा। एंड जो रूट अंडर नेगेटिव होता है ये क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, जो कि रियल नंबर के बाद होता है। अगर ये अंदर में रियल नंबर है तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। मीन्स वो रियल नंबर नहीं होगा, रूट अंदर नेगेटिव वो रियल नंबर नहीं होता है। सो अगर बोला जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है तो उसमें कोई भी रियल रूट नहीं हम निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, मीन्स एक्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a। मीन्स एक्स का एक ही वैल्यू आएगा। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, दो दो रूट्स आते हैं ना, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। अगर हम एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं, हम एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक्स का क्या वैल्यू आएगा, 2। कहने को तो दो वैल्यू हैं जो कि दो हैं, बट क्योंकि दोनों सेम है इसीलिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन, एक ही रियल रूट आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास दो रूट्स तो आते हैं बट दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक ही रियल रूट आया है। एंड जब बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल रूट आते हैं, जो कि सिंपली जो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल किया था ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालेंगे, निकाल के देखते हैं बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, ए कितना है, ए यहाँ पे कॉफिशियंट होता है 1, और सी कितना है -24, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 4 9, जो कि क्या है पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या रूट्स आया था, 4 और -6 मीन्स 2 रियल रूट्स आते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, यही समझाना था। एंड ये फॉर्मूला आप याद रखें, या बहुत सारे लोगों को तो याद ही होगा क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अब आगे है, अब स्टार्ट होता है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है एंड समझने का कम है, बट है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स ऑफ डिग्री एन इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ए टू द पावर एन, ए मतलब ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता जाता है। अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद नहीं करना है। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल उसमें है उस तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। तो क्या आता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, मीन्स जो भी अल्फाबेट हमारे पास है एक्स वाई ए बी सी डी से लेकर जेड तक, वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स कि एक ही जो अल्फाबेट है ना उसका यूज हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे है एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मीन्स यहाँ पे यूज बस एक एक्स का हो रहा है जो कि है एक अल्फाबेट या फिर एक वेरिएबल। तो यही होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वैसे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में दो अल्फाबेट का यूज होगा, दो वेरिएबल होगा, यहाँ पे है भी 5x क्यूब इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। वैसे ही मोर देन टू वेरिएबल में दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यहाँ पे तीन है, एक्स क्यू वाई इंटू जेड हो सकता है, एक्स क्यू वाई जेड ए ऐसे भी हो,
ठीक है, तो ऐसा चलता है। अब है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसके हिसाब से होता है मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है पोलिनोमियल विथ वन टर्म, एक टर्म क्या होता है जैसे कि एक्स टू द पावर 10, ये एक टर्म है। 6 एक्स टू द पावर 9, ये भी एक टर्म है। ई एक टर्म है। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 5 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, जो कि एक टर्म होगा। वही होता है बाइनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल विथ दो टर्म, टू टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर 10 + 10, यहाँ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। फिर एक्स टू द पावर एक्स 6 एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3, तो कहने को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3। इसे देखने में तो लगता है कि तीन टर्म है, बट हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। बट क्या आप इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास दो टर्म है, इसलिए क्या है एक मोनोमियल बाइनोमियल है। जैसे ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं एक्स टू द पावर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऐसे है। ओके, अब आगे है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है उस हिसाब से पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। तो है सबसे पहले डिग्री, डिग्री क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ द टर्म विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। मीन्स जो हमने पीछे किया ना, जैसे कि हमारे पास ये क्या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसमें पूछा है कि डिग्री क्या है। तो अगर ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या 5x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है। तो इस टर्म का जो डिग्री है क्या है, वो हाईएस्ट पावर देखना होता है 3। इस टर्म का डिग्री क्या है 2, इस टर्म का डिग्री क्या है 1। तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना इन दोनों में सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, इसका है, जो कि क्या है 3। यही हमारा क्या हो जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री किसी टर्म का जो होगा हमारे पोलिनोमियल में, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। वैसे ही अगर हम इसमें निकालें, ये क्या है 5x³ इसे थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। ये क्या है 5x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस XY। अब पूछेगा इसका, इस टर्म का डिग्री कितना है, तो कहना है 3। एंड ये इसका भी लेना होता है, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। इसका डिग्री कितना है 2, और इस टर्म का डिग्री कितना है 1 + 1 2, ऐसे देखना होता है। जब जब दो वेरिएबल होंगे तो उनके डिग्री को ऐड करके देखना है। वही पूछा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलना है 4, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, ऐसे चलता है। ओके, तो जो इंडिविजुअल होता है ना वो क्या होता है डिग्री ऑफ अ टर्म। इस टर्म का डिग्री कितना है 4, इस टर्म का डिग्री कितना है 2, इस टर्म का डिग्री कितना है 2। बट अगर बोलेगा इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री देखेंगे टर्म्स में, तो वो क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ओके, बस यही वहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये जो लाइन लिखा है ना उसका मतलब वही था। अब द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझाएंगे आगे। अब थर्ड पॉइंट है द वेरियस नेम ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज वन बिलो, मींस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिया गया। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हम जो भी कांस्टेंट लिखते हैं जिसका डिग्री बेसिकली क्या हो 0। अगर 5 हम लिखे, इसे हम लिख सकते हैं 5x⁻0 क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है 1, तो 5 × 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिग्री क्या लिखे 0। वैसे 6x⁻0 लिख सकते हैं, ये भी क्या आ जाएगा 6। तो ये क्या होता है, को जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे हम x⁻0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ही आ जाएगा वही नंबर आ जाएगा। तो वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब होता है लीनियर पॉलिनोमियल, मींस x⁻1 हाईएस्ट डिग्री होगा। तो ये क्या है 2x + 4, तो इस टर्म का क्या है डिग्री क्या है, तो 2x + 4 है ना, तो इस टर्म का डिग्री क्या है x⁻1 है, इस टर्म का डिग्री क्या है 0, इसे हम x⁻0 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो कोई पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है इसे उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। वैसे ही कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। विथ डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, विथ डिग्री 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली जो जीरो पॉलिनोमियल होता है ना वो डिफाइंड होता ही नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 × x⁻0 भी क्या करेंगे ना, तो ये क्या होता है कि जीरो पॉलिनोमियल होता है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, सॉरी। जीरो पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होता है, इसे बेसिकली कैसा कर सकते हैं। ओके, एंड अब देखते हैं आगे।
अब है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन। बेसिकली हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है। तो हम कैसे करते हैं एडिशन? वी ऐड लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है? टर्म्स विथ सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। जैसे कि वेरिएबल, देखिए अगर हमें ऐड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमें ऐड करना है किससे? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 से। तो हम किसको किसको ऐड करेंगे इन पूरे को? मतलब ये हमारे पास पी एक्स है, ये क्यू एक्स है, तो हम क्या करें? पी एक्स प्लस क्यू एक्स निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स क्यूब को हम किसके साथ ऐड करेंगे? जो जो एक्स एक्स के वेरिएबल में हो और इसी के पावर में हो, जो कि हम एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ ऐड करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो हम ढूंढेंगे एक्स क्यूब है कहीं, तो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा? ये 3x क्यूब हो जाएगा प्लस ये एक्स टू द पावर 4 हमारे पास अकेला है, तो इसे हम अकेला ही छोड़ देंगे। प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट से ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7। तो ऐसे हम करते हैं एडिशन। ठीक है, तो ऐसे हम ऐड करते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी जो है ना ऐसा ही होता है, मतलब जो एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। वी डू सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसे हम करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है द सम ऑफ द टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। दो क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स और क्यू एक्स, इन दोनों का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पी एक्स लिख लेते हैं। तो कुछ ये डिवीजन फॉर्म में दे रखा है। तो ये क्या है? के को लेना है 0 से 3 तक। तो ए के इंटू एक्स टू द पावर के, तो क्या हो जाएगा? ए जीरो एक्स टू द पावर 0 प्लस A1 एक्स टू द पावर 1 प्लस A2 एक्स टू द पावर 2 प्लस A3 एक्स टू द पावर 3। बस 3 से आगे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे 3 तक ही लेना है। फिर क्यू एक्स क्या है? क्यू एक्स है j इक्वल टू 0 से 3 बी जे क्यू जे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बी जीरो एक्स टू द पावर 0 प्लस b1 एक्स टू द पावर 1 प्लस b2 एक्स टू द पावर 2 प्लस b3 एक्स टू द पावर 3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड करेंगे। तो ये क्या होता है? एक्स टू द पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर प्लस बी टू द पावर 0, जो कि कांस्टेंट टर्म है, प्लस ये हो जाएगा a1 प्लस b1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 प्लस b2 एक्स टू द पावर 2 प्लस a3 प्लस b3 एक्स टू द पावर 3। तो हमने लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड किया है, बेसिकली सिंपली यही किया है। अब आगे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं हम? हमारे पास पी एक्स इंटू क्यू एक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पी एक्स क्या? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1, क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक टर्म उठाते हैं और उसे हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा? इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर इस x को सबसे मल्टीप्लाई करना है इधर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। फिर इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो जो लाइक टर्म्स है उन्हें ऐड कर लेना है, एक साथ लिख लेना है। तो एक्स टू द पावर 4 बस अकेले है, एक्स क्यूब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हो जाएगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक दो एक तीन, तीन 4, 4x स्क्वायर है। एंड अब x का बारी, x यहाँ है, x यहाँ, तो 3x हो गया। और कांस्टेंट टर्म बस एक ही है 1। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आ गया पी एक्स इंटू क्यू एक्स का, ये इतना आया है आंसर। तो ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आगे है डिवीजन कैसे होता है दो पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पे लिखा है द डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, बाइनोमियल और अनदर पॉलिनोमियल यूजिंग द वेरियस मेथड इज नोन एज पॉलिनोमियल डिवीजन। जब हम किसी मोनोमियल को किसी बाइनोमियल से या पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसे को कहते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन। तो एग्जांपल है उसी समझते हैं। तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है पी एक्स को क्यू एक्स से, मीन्स हमें पी एक्स अपॉन क्यू एक्स करना है। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम डिवीजन? तो यहाँ पे क्या एक्स टू द पावर 4 है, तो हमें इस ये जो है ये डिवाइजर होता है। बेसिकली ये क्या होता है? डिवाइजर, डिवाइजर बोलते हैं इसको, डिवाइजर। और ये जो होता है ये होता है
डिविडेंट, डिविडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस डिवाइजन में कुछ ऐसा से ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो क्या आ जाए, हमारा ये डिविडेंड का पहला टर्म आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम किसे मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, सबका साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस और माइनस ये कट गया। अब क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है और ऊपर में कहीं भी एक्स क्यूब था नहीं, एक्स क्यूब का टर्म नहीं था, इसलिए हम इसे सेपरेट से लिख दिए। अब क्या है, 2x² और ये है x², तो ये +2 ये -1, तो क्या हो जाएगा, +x²। अब है +3x +2, जो भी बाकी टर्म्स था हमने लिख दिया। अब हमें क्या लाना है, हमें अब इस चीज में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमें हमारे पास क्या आ जाए, -x³ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम -x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा -x³ -x² -x। तो ये हो जाएगा, हम क्या चीज मल्टीप्लाई किया, -x, तो x² -x, ये हो जाएगा -x³ -x² -x। तो ये साइन चेंज होगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये दोनों कट गया, ये प्लस प्लस हो गया, 2x² प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, बस कमी क्या है, 2 का। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो अब हमें घटाना होगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म खत्म हो गया। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2x। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2x। और ये क्या रिमाइंडर है, रिमाइंडर। एंड ये क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है, क्वोशंट। ये दोनों तो याद ही रहता है, बस ये क्या होता है, डिवाइजर, जिसे हम डिवाइड करते हैं, एंड जो डिवाइड होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ऐसे हमारा डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, प्रोसेस ऐसे है। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल px से हम क्या घटाएंगे ताकि जो हमारा px है ना, वो ये इसे मान लेते हैं qx, इससे डिविजिबल हो जाए। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, मीन्स अगर हम बोल रहे हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स कि जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4/2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एज अ क्वोशंट, एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। मीन्स अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, 0। वैसे अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो उसके उसके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या करना है यहाँ पे, 2x² प्लस x -1 को डिवाइड करना है हमें 6x टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 4x -4 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² यहाँ पे 6x टू द पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस x -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² से। तो क्या आ जाएगा, 6x टू द पावर 4 प्लस 3x³ -3x²। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, हम मल्टीप्लाई किससे किए, 3x² से। तो ये हो जाएगा 6x टू द पावर 4 प्लस 3x³ -3x²। अब साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कट गया। 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2x³ और ये x² किसी ऊपर वाले टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे 3x²। अब ये 4x भी किसी से नहीं होगा, तो इसे 4x लिख दिए, और यहाँ पे -4। अब हमारे पास क्या है, 2x³ और हमें यहाँ पे क्या है, 2x²। तो हम क्या करेंगे, बस एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस x। अब साइन चेंज, माइनस प्लस, तो क्या होगा, ये दोनों कट गया। ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2x²। 4x प्लस x क्या हो जाएगा, 5x -4। अब यहाँ 2x² है, यहाँ 2x² है, तो हमें कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करने का, यानी कि 1 से, बस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x -1। तो अब इसे साइन चेंज, माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये दोनों कट गया। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4x, और ये क्या है, +4 -4 प्लस 1, ये हो जाएगा -3। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। मीन्स कि जब हमारे पास ये जो px है, अगर हम इस px में ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो 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 कि जो भी है px वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इस नंबर से। कैसे, जैसे कि जब हम बोल रहे थे, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम, हाँ,
what should we subtract from, what should we subtract from 8 so that it will be divisible by 5। हमें बोल रहे हैं कि हम 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अगर हम 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो हमें पास जो 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 5 है वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है। तो यहीं पे हम यहाँ मतलब वो ही जो कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि हम ये जो पी एक्स है जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे पी एक्स क्या है 8 और यहाँ पे ये क्यू एक्स क्या है 5। तो हम क्या करें कि हम पी एक्स में क्या घटाएं कि वो क्यू एक्स से डिविजिबल हो जाए। तो पी एक्स में हम क्या करते हैं रिमाइंडर को घटा लेते हैं। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 बार में लगेगा 5 थी। तो रिमाइंडर अगर हम इस 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। वही अगर पी एक्स में से अगर हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा इस चीज़ से जो कि है क्यू एक्स जो कि यहाँ पे क्या है 5। यही वाला कंसेप्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रूल ऑफ डिवीजन है। तो अगर कोई डिवीजन होता है वहाँ पे क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये कह सकते हैं थ्योरम जैसा या फिर मतलब ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है जैसे कि कोई भी डिविडेंड जैसे कि 8 को जब हम डिवाइड कर रहे थे 5 से तो ये आ गया था 1 5 और 3। तो ये क्या है डिविडेंड, 5 क्या है डिवाइजर, ये 1 क्या है क्वोशंट और 3 क्या है रिमाइंडर। ओके। तो एक चीज याद रखना है जो डिग्री होता है ना डिग्री डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर होता है रिमाइंडर का सबसे कम होता है, फिर होता है डिवाइजर का, फिर होता है डिविडेंड का। यानी कि सबसे ज़्यादा डिग्री किसका होता है डिविडेंड का, फिर होता है डिवाइजर, फिर होता है रिमाइंडर का। दिखाते हैं कैसे, पीछे एग्जाम्पल किए थे ना। तो अगर हम देखें तो जो पी एक्स का डिग्री कितना है, अगर पी एक्स का डिग्री देखेंगे तो इस टर्म का डिग्री है 4, इसका 3, इसका 1, इसका 0। तो पी एक्स का जो डिग्री कितना है डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है वो है 4। वही अगर हम इसका देखें क्यू एक्स का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितना है, दिखने से लग रहा है ये दिखने से मतलब यहाँ पे लग रहा है ना ये 2x² है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस सब में 2 है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या आ गया क्यू। एंड जो रिमाइंडर है इसका डिग्री क्या है, इससे थोड़ा देखते हैं डिग्री ऑफ, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना है 4x-3 यानी कि क्या है 1। एंड जो क्वोशंट है इसका जो डिग्री ऑफ क्वोशंट कह सकते हैं ये कितना है 2। बेसिकली इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि जो डिग्री ऑफ डिविडेंड है ना ये इसका डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर इसका होता है एंड देन रिमाइंडर का होता है। ओके। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री होता है वो होता है डिविडेंड का, फिर होता है डिवाइजर का, फिर होता है रिमाइंडर का। अगर हमारा मतलब डिवाइजर इफ लिखते हैं कंडीशन इफ डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिविडेंड तब क्या होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि डिवाइजर को हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास ये x³ प्लस x² है और ये क्या है डिविडेंड हमारा x है। ठीक है। तो जब हमें डिवाइड कैसे करना होता है ऐसे डिवाइड करते हैं x³ प्लस x²। ये डिवाइजर डिवाइड करता है हमारे डिविडेंड को x। तो इस केस में क्या ही आएगा क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बेसिकली ये पता करना होता है। अगर हम थोड़ा सिंपलर एग्जाम्पल लें जैसे कि हमें डिवाइड करना है 10 को, हम मान लेते हैं कि हमें 10 को डिवाइड करना है किससे 20 से। तो 10 नहीं ये तो डिवाइड लग ही जाएगा, ऐसे नहीं करना। मतलब हमें डिवाइड करना है 10 को 5 से, 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब ऐसे करना है। हमें 10 को डिवाइड करना है 5 से। तो क्या ये डिवीजन होगा, कभी लगेगा ये डिवीजन? क्या इसे हम 0 बार में लगा सकते हैं तो 1 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ऐसा तो चलता नहीं है। तो ये डिविडेंड क्या होता है, मतलब हम डायरेक्ट इसे कह सकते हैं इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसका डिवीजन लगेगा ही नहीं। तो डिवाइड मतलब रिमाइंडर 5 आ गया, क्वोशंट क्वोशंट कह सकते हैं कि 0 है। ठीक है। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन 0 आ गया, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो क्या आ गया, ऐसा डिवीजन पॉसिबल नहीं हो रहा।
वैसे और क्या जो है ये जो हमारा डिविडेंड और रिमाइंडर सेम आ गया, तो इस केस में क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू आ जाता है रिमाइंडर। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, अगर हमारा डिवाइजर बड़ा है, यहाँ भी डिवाइजर बड़ा था किससे डिविडेंड से, तो अगर हमारा डिवाइजर बड़ा होता है डिविडेंड से तो इस केस में क्या होता है जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल टू आ जाता है डिग्री ऑफ डिवाइजर के, डिवाइजर। एंड जो डिग्री ऑफ क्वोशंट होता है, डिग्री ऑफ क्वोशंट वो क्या हो जाता है 0। एंड ये चीज़ आपके एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लें जो भी है। ये जो डिग्री वाला क्वेश्चन है ये मतलब ये आता है क्वालिफायर में, डिग्री पे क्वेश्चन आता है, तो ये वाला जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनर डिवीजन का, इसे ध्यान में रखें। ओके, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब क्वेश्चन है बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल पी एक्स विथ अनदर पॉलिनोमियल क्यू एक्स, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे पी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू एक्स से, तो पी एक्स डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है डिविडेंट, डिविडेंट, और क्यू एक्स क्या है डिवाइजर, डिवाइजर। वी गेट एच एक्स एज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और आर एक्स एज रिमाइंडर। तो हमें बताया ना मैक्सिमम डिग्री ऑफ आर एक्स, तो आर एक्स का डिग्री क्या हो सकता है, तो मैंने बताया था कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है वो किससे कम होता है, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर क्या है यहाँ पे क्यू एक्स, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से छोटा होगा, ये लेस देन होगा डिग्री ऑफ पी एक्स से। तो डिग्री ऑफ क्या होता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल तो नहीं होता, -1 मीन्स एक छोटा होता है, क्योंकि ये लेस देन है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, कम होगा, एक कम कह सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है आर का, डिग्री ऑफ क्यू एक्स -1, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्या है, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, जनरली क्या होता है डिग्री ऑफ क्यू एक्स लेस देन होता है डिग्री ऑफ पी एक्स से, बस यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि जो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी कि डिग्री ऑफ जो डिविडेंट है, नहीं डिवाइजर बेसिकली, डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है वो ज़्यादा है डिग्री ऑफ डिविडेंड से, तब क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ये वैसा वाला ही केस है जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या आ जाएगा क्वोशंट क्या आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में पूछा है, तो क्वोशंट क्या हो जाता है बेसिकली, क्वोशंट जो आता है वो 0 हो जाता है, या फिर कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ एच एक्स होता है ना वो 0 आता है। एंड यहाँ पे डिग्री क्या बात कर रहा है, डिग्री ऑफ एच एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, नहीं क्वेश्चन का डिग्री 0 होता है। एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाता है, ये रिमाइंडर आ जाता है इस 5 जो कि क्या है डिविडेंड के इक्वल, यानी कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर और डिग्री ऑफ डिविडेंड दोनों इक्वल आता है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर किसके बराबर आता है डिग्री ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है यहाँ पे पी एक्स, तो ये सही है, दो ऑप्शन सही था। अब नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला जा रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 देन द वैल्यू ऑफ a। तो बोला जा रहा है कि जब हम इस ये जो पॉलिनोमियल है x क्यूब वाला, इसे जब हम डिवाइड करते हैं x - 2 से एंड जब इसको भी हम डिवाइड करते हैं x - 2 से, दोनों से सेम रिमाइंडर आता है, तो वैल्यू ऑफ a क्या होगा। सो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनता है कि जैसे कि x - 2 है ना, तो x - 2 को हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 के इक्वेट कर देते, तो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो जब हम x इक्वल टू 2 जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो भी हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, और जब हम इसमें रखेंगे तो भी हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, और बोला जा रहा है कि इन दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेट कर लेंगे। कैसे करना है, पहले हम x इक्वल टू 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि इसको हम माने हैं, तो क्या आ जाएगा ये 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 10 प्लस ये क्या 17, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 7 7 14 15, ये 25 आ गया, 4a प्लस 25। अब x इक्वल टू 2 हम किस में रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा ये भी है 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, टू 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 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2a, तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 16, 16 प्लस 6 6 से 12 22, ठीक है ये इतना आ गया। अब बोला जा रहा है कि रिमाइंडर सेम होता है दोनों का, तो जब हम इसको इसे डिवाइड करते हैं ना, मतलब x माइनस इस पूरे इक्वेशन को जब x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 4 प्लस 25 आ जाता है, ऐसा कुछ इसे मिटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे अब नाउ 4a प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 22, इस 2a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 22 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू -3, तो हमारे पास a का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो -3/2 हो जाएगा।
इसे हम ऐसे क्यों सॉल्व किए हैं, क्योंकि जब अब इसमें डिवीजन वाला लगाते हैं ना तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल आ जाएगा, तो जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है ना उसे लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसे हम इससे इसलिए दूसरे मेथड से सॉल्व किए। अब आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कैसा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ वगैरह कैसा होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री और हायर ग्राफ that do not have sharp corner, that is the graph are smooth curves, means polynomial function जैसे जिसका डिग्री सेकेंड 2 डिग्री हो 3 डिग्री, मीन्स पोलिनोमियल फंक्शन जिसका एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स टू द पावर 4 है, ऐसा जाते रहे, मीन्स ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्यूबिक होना चाहिए, बाइक्वाड्रेटिक होना चाहिए, ये सब का जो ग्राफ आता है ना ग्राफ, वो क्या होता है, एक स्मूथ ग्राफ होता है, स्मूथ ग्राफ। या फिर कहीं भी शार्प एज नहीं बनता है। शार्प एज क्या होता है, जैसे कि ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे ये एक शार्प एज बन रहा है, ये डी वाला ऑप्शन है इसमें भी एक शार्प एज बन रहा है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इसे तो मतलब माना जाता है कि ये मतलब शार्प होगा, क्योंकि ये लाइन है ना, तो ये कह सकते हैं तीखा कॉर्नर बनता है, वैसा शार्प जैसा होता है। स्मूथ, ये स्मूथ कर्व नहीं कहलाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे जो है ना ये बोला गया पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन किसका बनता है, एक्स लीनियर इक्वेशन का बनता है, लीनियर इक्वेशन, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ, ये क्या है, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड डिग्री का बोला गया है। एंड सेकेंड पॉइंट है पॉलिनोमियल फंक्शन आल्सो डिस्प्ले ग्राफ दैट हैव नो ब्रेक, कर्व विथ नो ब्रेक और कॉन्टिन्यूअस, मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है और स्मूथ होता है। ये याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना इसका ग्राफ जो होता है स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस होता है। यही ये 2 लाइन का मतलब था। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वैसा हमें ग्राफ बताना है जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, स्मूथ ग्राफ होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है, तो देखना है स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। क्या ये स्मूथ है, हाँ ये स्मूथ है और कॉन्टिन्यूअस भी है। बी देखें तो ये क्या एक लाइन है, लाइन बोले कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लेते हैं ना वो लीनियर फंक्शन नहीं लेते, तो ये तो गलत हो गया। इसमें एक ये जो है शार्प पॉइंट बन रहा है, स्मूथ नहीं है ये गया, इसमें भी एक शार्प पॉइंट बन रहा है, ये स्मूथ नहीं है ये भी गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्पेसिफिकली यही जो है ना ये क्यूबिक का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। ओके, अब आगे है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, ये है रिकॉल इफ एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल टू 0 है, बस ये फंक्शन है या कह सकते हैं इक्वेशन है, तो अगर इसमें x का वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसमें रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ये कितना आ गया 3, 3 इक्वल टू 0 है नहीं है, इसीलिए हम जो x इक्वल टू 1 होगा ना इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। वहीं पे अगर हम x इक्वल टू -1 रखते तो क्या होता, -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 1 ये क्या हो जाता 2 -2 जो कि हो गया 0, एंड तो यही जो हमारे पास जो फंक्शन होगा ना ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ इस साइड 0 इधर भी 0 इक्वल टू 0, तो हमें कह सकते हैं x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ आर इक्वेशन। तो वही बोला जा रहा है कि वैस एक्स का वो वैल्यू जिसे रखने पे हमारा जो एफ एक्स है वो 0 बन जाए उसे जीरोज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट है, इफ द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कैन बी फैक्टर्ड वी कैन सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सॉल्व द 0, मीन्स अगर ये जो हमारे पास फंक्शन है अगर हम इसका फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका x+1 इंटू नहीं x-1 होगा, सॉरी x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1। तो अगर हम इसको फैक्टर कर पाते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो जो x का वैल्यू आएगा जो कि यहाँ पे आएगा 1 वही इसका 0 होगा। यही बोला जा रहा है कि अगर हम किसी इक्वेशन को फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करके जब हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो जो वैल्यू आएगा ना वही हमारा जीरोज होगा, जीरोज एंड सॉल्व फॉर द जीरोज, वैसे ही 0 के लिए सॉल्व करा जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो एनी वैल्यू x इक्वल टू a दैट इज द जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन एल्स अ फैक्टर, इसमें बोला जा रहा है कि अगर ना हमारे पास अगर x इक्वल टू 1 रूट्स है हमारे फंक्शन का, तो जो x माइनस ए होगा मीन्स उस 1 को जब हम इस साइड ले आएंगे तो x माइनस
वन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा हमारे इक्वेशन का। मीन्स अगर x इक्वल टू ए रूट है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा उस इक्वेशन का। यही इस लाइन का मतलब है। आगे देखते हैं। सो हमारे वीक 3 में इतना ही था, इतना ही मतलब अच्छा खासा कंटेंट था। अब जो होगा वीक 4 वो हमारे क्वालिफायर का लास्ट वीक होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है कोई भी जो वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 में से, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। एंड जो ग्रेडेड असाइनमेंट है चारों वीक्स का वो भी मैंने सॉल्व करवा रखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ग्रेडेड असाइनमेंट करें, एंड थ्योरी देखना है तो आप समरी देख सकते हैं। ओके, एंड यहीं से आपका जो क्या है मतलब आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। दोनों सॉल्व करना है, समरी करना है, असाइनमेंट करना है, एंड देन फिर करना है आपको PYQ। आखिर में PYQs करने हैं सारे। PYQs भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है, तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लेना चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।